हाँ तो गणित का आपका 5वीं क्लास का कौन सा सवाल है? 7वां। प्रश्नावली कौन सी है? 14वीं प्रश्नावली। 14वीं प्रश्नावली का 7वां सवाल है। क्या कह रहा है भाई? एक वर्गाकार बगीचे की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या है? देखिए ये कह रहा है कि एक वर्गाकार कोई बगीचा है। कैसा है? वर्गाकार बगीचा है और उसकी एक भुजा दे रखी है उसने। एक भुजा कितने की दे रखी है? 10 मीटर की दे रखी है। देखिए तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। चारों भुजाएं वर्ग की कैसी होती है? समान होती हैं। तो उसने कहा है कि उसकी भुजा जो है 10 मीटर की है। ये एक भुजा 10 मीटर की है तो ये कितने की होगी? ये भी कितने की होगी? 10 मीटर की। और ये भी कितने होगी? 10 मीटर की। और ये भी कितने की होगी? 10 मीटर की। यानी कि चारों भुजाएं कैसी होंगी इसकी? 10 10 मीटर की। अब वो कह रहा है कि उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए परिमाप 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 ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? परिमाप में तो वो पूछता है कि यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी, इसकी दूरी और इसकी दूरी, यानी कि इसकी दूरी पूछता है। परिमाप में क्या पूछता है? इसकी दूरी पूछता है कि इन चारों भुजाओं की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी बनेगी। तो इसका सूत्र है परिमाप का। अब वर्गाकार बगीचा है। कैसा बगीचा है? वर्गाकार। तो यहाँ लिखेंगे वर्गाकार बगीचे का परिमाप परिमाप बराबर। अब वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा। अब देखिए वो पूछ रहा है वर्गाकार बगीचे का परिमाप कितना है। परिमाप पूछ रहा है, परिमाप का सूत्र लगा देंगे। तो वर्ग, यह लिखेंगे वर्गाकार परिमाप लिख लिया तो परिमाप का सूत्र वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे बराबर 4 और यहाँ की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। गुणा कर देंगे कितने का? 10 का। अब देखिए बराबर 4 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर। एक आंसर तो ये आ गया इसका। कितना आ गया? 40 मीटर। अब वो कह रहा है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। है तो यहाँ लिखेंगे वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल के क्या है? भुजा गुणा भुजा बराबर भुजा गुणा भुजा। अब भुजा कितनी है? 10। तो 10 गुणा कितना हो जाएगा? 10। जब हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर 100। 100। अब इसमें क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर। दूसरा आंसर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हुआ, यानी कि परिमाप का मतलब है यहाँ से चल के हम इसके चारों ओर की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। लंबाई ज्ञात कर लेते हैं यानी कि 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 40 मीटर बनेगा। तो 40 मीटर हमारा ये आंसर आया। क्षेत्रफल का मतलब है इसके अंदर जितने भी जगह है इसकी पूरी दूरी। तो इसको हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से हमारा यह 7वां सवाल रहा। प्रश्नावली का है कौन सा? 8वां सवाल। तो 8वां सवाल क्या कह रहा है? रमेश के पास एक वर्गाकार कमरा है जिसकी प्रत्येक भुजा
देखिए वो कह रहा है कि रमेश के पास क्या है, एक एक वर्गाकार कमरा। कमरा। रमेश के पास एक वर्गाकार कमरा है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप। अब उसकी भुजा कितनी दी है उसने? 5 मीटर। देखिए भुजा दी है, भुजा बराबर 5 मीटर। कितने मीटर है? 5 मीटर। अब वर्गाकार दे रखा है, तो 5 मीटर में वर्गाकार, वर्ग वर्ग का मतलब क्या? चार भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। हमने एक चित्र बनाया, वर्ग का चार भुजाएं कैसी हैं? 5 मीटर की है। ये 5 की है, ये 5 की है, और ये भी 5 की, और ये भी 5 की है। अब वो कह रहा है कि वर्गाकार कमरे का परिमाप ज्ञात करना है एक, तो और एक वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्गाकार कमरे का परिमाप, परिमाप बराबर, सूत्र क्या है? वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। तो देखिए भुजा कितनी है इसकी? 5 मीटर है, तो बराबर 4 गुणा 5 कर देंगे, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 20 मीटर। कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ गया। इसका परिमाप कितना आया? तो यह लिखेंगे कमरे का परिमाप बराबर 20 मीटर। कितना मीटर आ जाएगा? 20 मीटर। अब वो कह रहा है कि कमरे का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर। अब कमरे का क्षेत्रफल जब हम करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है हमारी? 5 मीटर की है, तो यहाँ क्या करेंगे? 5 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा? 25। अब देखिए इसमें क्या लगाना है? वर्ग मीटर लगाना है। इसमें क्या लगाना है? वर्ग वर्ग मीटर। तो रमेश के कमरे का परिमाप कितना आया था? 20 मीटर। और रमेश का कमरे का क्षेत्रफल कितना आया? 25 वर्ग मीटर। तो ये हुआ आपका 8वां सवाल। उतार लीजिए इसको। नमा सवाल 14वीं प्रश्नावली का। तो नमा सवाल क्या कह रहा है भाई? एक किसान का खेत 150 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा है। हाँ, एक किसान का खेत है, एक किसान का खेत है, वो कितना है? 100 मीटर तो चौड़ा है, और 150 मीटर लंबा है। तो यहाँ लिखेंगे खेत की लंबाई, खेत की लंबाई बराबर कितना है? 150 मीटर। और यहाँ लिखेंगे खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 100 मीटर। तो उसने दे दिया, खेत की लंबाई दे दी, खेत का चौड़ाई दे दी। अब हम इसका चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। तो लंबाई कितनी है? 150 से, तो 150 से एक ये खींच ली रेखा, इधर 100 की रेखा खींच ली, और इधर 150 की खींची, और इधर 100 की। तो अब ये चित्र आपको दिख रहा है, ये किसका चित्र बना है? अब ये कैसा है खेत? कैसी आकृति का है? वर्गाकार है या आयताकार है? कैसा है? आयताकार। क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा कैसी है? बराबर है, इसलिए वर्ग है। अगर चारों भुजा समान होती तो ये वर्ग कहलाता, लेकिन इसकी आमने सामने की क्या है? भुजाएं बराबर है, इसलिए ये क्या है? आयताकार है, वर्गाकार नहीं है। ये क्या है? आयताकार है। अब वो कह रहा है खेत का परिमाप, तो खेत का परिमाप निकालेंगे। तो देखिए ये खेत कैसा था? आयताकार था। तो अब यहाँ आयत का परिमाप का सूत्र लिखेंगे। आयत
का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो खेत का परिमाप निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब देखिए बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है इसकी 150 गुणा वो प्लस चौड़ाई कितनी है 100 मीटर है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो 2 गुणा 100 और 150 कितना हो गए 250। अब 250 का गुणा इसमें क्लियर कर दिया तो कितना हो गया 500 मीटर। कितना आ जाएगा 500 मीटर। तो यह लिखेंगे खेत का परिमाप बराबर 500 मीटर, 500 मीटर। अब वो कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए यह लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, देखिए इसमें लंबाई कितनी है लंबाई 150, चौड़ाई कितनी है गुणा 100। अब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए इसका मैंने गुणा का तरीका बताया। अगर 10 से या 100 से या 1000 से गुणा करते हैं तो इसमें 0 काउंट कर लेते हैं, 1 2 तो बराबर यहाँ 1 और 2 और जैसी संख्या है वैसी की वैसी लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 15,000 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा 15,000 वर्ग मीटर। का कौन सा है ए, नमे का कौन सा है ए है, उतार लीजिए इसको। अब इसका बी में सवाल क्या कह रहा है, नमे का यदि बाढ़ लाने की लागत 20 प्रति मीटर है तो कुल लागत कितनी होगी। देखिए अगर बाढ़ लगाने की कीमत है 20 रुपया प्रति मीटर, तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इसकी लंबाई यानी कि परिमाप से इसकी गुणा कर देंगे, लंबाई निकालनी है ना, यहाँ से इतनी कितनी होगी 150, यहाँ से 100, 250, यहाँ से फिर 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा है? फिर यहाँ से यहाँ तक इनको जोड़ करके तो हमारी परिमाप कितना आया था 500 मीटर आया था है। तो लागत यहाँ लिखेंगे लागत बराबर 500 गुणा 20 रुपया लागत है ना, तो 20 बराबर कितना आया 0 0 और 2 पंजे 10, कितना आया 10,000 रुपये। लागत कितनी आ जाएगी 10,000 रुपये लागत आ गई। 10वां सवाल है, क्या कह रहा है भाई 10वां सवाल, एक 6 मीटर वर्गाकार कमरे की दीवारों को सजाने के लिए रंगीन टेप का उपयोग किया गया। यदि टेप की कीमत 8 प्रति मीटर है तो कुल कितनी राशि खर्च होगी। देखिए क्या है एक वर्गाकार कमरा है, क्या है वर्गाकार कमरे। अब वर्गाकार कमरे की भुजा कितनी है 6 मीटर है। वर्गाकार कमरे की भुजा बराबर 6 मीटर। देखिए मैंने बताया था ना कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान। ये 6 मीटर की है तो ये भी 6 मीटर की है, ये भी 6 मीटर की है, ये भी 6 मीटर की है। अब वो कह रहा है कि
वर्गाकार कमरे की दीवारों को क्या करना है? सजाना है। दीवार को सजाना है, हैं? तो वो आगे क्या कह रहा है वो? दीवारों को सजाने के लिए रंगीन टेप का उपयोग किया गया है। यदि टेप की कीमत 8 प्रति मीटर है तो कुल कितनी राशि? देखिए अब टेप, रंगीन टेप है, क्या है? रंगीन टेप का मूल्य बराबर कितना है? 8 रुपए प्रति मीटर। देखिए वर्गाकार कमरा है, उसकी दीवारों को यानी कि इस दीवार को, इस दीवार को, इस दीवार को, इस दीवार को रंगीन करना है। टेप टेप लगानी है इसमें। तो पहले तो इसकी क्या करेंगे? इनकी भाई सबकी दूरी चाहिए ना, कितनी लंबी टेप चाहिएगी। तो दूरी के लिए मैंने बताया था ना क्या सूत्र लगता है? परिमाप का। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग वर्गाकार कमरे का परिमाप क्या निकाल लेंगे भाई? परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। अब देखिए 4 गुणा भुजा कितनी है? 6 मीटर है। तो 6 कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 मीटर। इसकी लंबाई कितनी आ गई? 24 मीटर आ गई। 24 मीटर। अब सजाने का रंगीन टेप का मूल्य क्या है? 8 रुपया प्रति मीटर है। तो 24 की कितना आएगी? तो यहाँ लिखेंगे रंगीन टेप से सजाने की लागत बराबर। अब देखिए 24 गुणा कितना हो जाएगा? 8 बराबर कितना आ गया? 8 का पहाड़ा 4 मिलेंगे, 4 8 चौक 32 को 2 का हासिल कितने लग गई? 3। और 8 का पहाड़ा 2 मिलेंगे तो 8 2 16 और 3 कितना हो गया? 19। 192 रुपये आ गया। लागत कितनी आई? 192 रुपये। तो ये इसका आंसर रहा। ये इसका क्या रहा? आंसर।